हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नॉट है, चाहे टेंस कोई भी हो, तो सेंटेंस में हमें अगर सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है तो हमें नोट कहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपके सामने जितनी भी ये दिख रही हैं हेल्पिंग वर्ब्स होती है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं? जो वर्ब की हेल्प करती है ये पता करने के लिए कि जो हमारा टेंस है वो कौन सा है, वो प्रेजेंट में है या पास्ट में है, परफेक्ट में है, फ्यूचर में है, किस में है, या फिर मॉडल्स। ये सभी हमारी मॉडल्स है। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ऑट, ये सभी हमारी क्या है, मॉडल्स हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स ये पता करने में हमारी हेल्प करती है कि हमें टेंस के अकॉर्डिंग मतलब सपोज करो डू या डज है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डिड है तो डिड के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हमें पता चल जाएगा कि जिस भी सेंटेंस में आपको डिड दिखाई दे रहा है समझ जाओ बात पास्ट की हो रही है। हैज़, हैव, हैड, परफेक्ट की बात हो रही है। विल और शैल, फ्यूचर की बात हो रही है। तो आपको ये टेंस ये मदद करते हैं हमें बताने में कि कौन सा जो आपका जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो किस टेंस का है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी वो मदद करती है। ठीक है, मॉडल्स में से। तो अब मेरा जो कहने का मतलब, ये जो सारी हेल्पिंग वर्ब्स एक साथ कराने का जो मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि आप एक ही सेकंड में, चाहे आपका टेंस कोई भी हो, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस एक सेकंड में बना दें। ठीक है, तो आपने सारी हेल्पिंग वर्ब्स देख ली हैं। चाहे कोई भी आपके हेल्पिंग, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब्स हो, अगर आपको पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इनके जस्ट बाद आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपका सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव से नेगेटिव एक सेकंड में बन जाएगा। पूरा सेंटेंस आपके सामने एज इट इज़ रहेगा। बस आपको इन सारी हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। आपका सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ रहे हैं तो हम थोड़े जो पहले उनकी ही ट्रांसलेशन देख लेते हैं। देखो मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लेना। देखो, वह दिल्ली जाता है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, वह। बात किसकी हो रही है, वह, उसकी बात हो रही है कि कौन जाता है दिल्ली, वह जाता है। तो सब्जेक्ट कौन है हमारा, ही हो गया। लड़का है तो ही है, लड़की होगी तो क्या हो जाता, सी हो जाता है ना। वह दिल्ली जाता है, वह किसका काम कर रहा है, वो जाने का काम कर रहा है। तो वर्ब हमारी क्या है, जाना। तो देखो ही सब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ES लगाते ही वर्ब कैसी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। ही गोज टू दिल्ली, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसी सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो पहली बात, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नहीं होती है और पास्ट इंडेफिनिट में भी नहीं होती है। तो इनको हम कैसे पहचानेंगे कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है नेगेटिव बनाने के लिए, ये देखना है। तो देखो जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे पास्ट, ये जो वर्ब है वो कौन सी है, वो फर्स्ट फॉर्म है। और फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। और फर्स्ट फॉर्म भी है, लेकिन क्या है, फर्स्ट फॉर्म में भी क्या है, एस और ES है। तो समझ जाओ बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डू या डज। क्या होती है, या तो डू होती है या फिर डज होती है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज आएगी। जैसे कि मैंने बताया था सिंगुलर कैसे बनता है, ES लगा के सिंगुलर बन जाता है। तो डू में हमने क्या लगा रखा है, ES लगा रखा है, तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब है। तो ही डज, और मैंने बताया था नोट किसके बाद लगाना है, आपकी कोई भी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो जो आपको बता रही हो किस टेंस कौन सा है, तो आप लगा दो ही डज नॉट गो टू दिल्ली। सारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल एज इट इज़ है, बस हमने क्या लगाया है, डज नॉट लगाया है। तो क्लियर हो गया बात। वे खाना खाते हैं, देखो दे, अब यहाँ पे बात बहुत सारों की हो रही है, एक की बात नहीं है। तो अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ईट में हमने एस नहीं लगा रखा है। क्यों नहीं लगा रखा है, क्योंकि हमें वर्ब अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है। उसको सिंगुलर SES लगा के बनाना होता है।
ठीक है। तो दे ईट फूड, वे खाना खाते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगर ये प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में समझ रहे हो कि बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज होती है। अगर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, डू का यूज़ करना पड़ेगा। तो दे डू नॉट ईट फूड बन गया हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव 1 सेकंड में। अगर बात आती है पास्ट की, पास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये जो ही गोस की जगह क्या हो जाता, वेंट हो जाता। वेंट आप समझ जाते हो, पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आ रही है सेंटेंस में तो समझ जाओ बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है। अभी पास्ट इंडेफिनिट हम जब करेंगे तब देखेंगे, तो आपको समझ में आ ही जाता ना। तो आपको नॉट नेगेटिव बनाने के लिए किसका यूज़ करना होता है, डिड नॉट का। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और आप खुद से बना के देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। और अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।